ठीक है। तो क्या रूल देखे थे हमने? हमने ये देखा था कि प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट का जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। और लास्ट के जो दोनों टेंस है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो होते हैं नो चेंज। ये चीज बच्चों हमने देख ली थी। ओके। और मैंने आपको जो रूल है वो भी बता दिया था, पास्ट सिंपल का रूल हमने देख लिया था। ठीक है। पास्ट सिंपल का मैंने बच्चों आपको बता दिया था। ठीक है। और सिंपल का देख लिया था क्या? उसके बाद में कंटिन्यूज है उसका भी हमने शायद, कंटिन्यूज का नहीं देखा ना। चलो पास्ट कंटिन्यूज का देख लेते हैं आज। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ये शायद मैंने आपको कल नहीं बताया था, सिर्फ पास्ट सिंपल का बताया था। ओके। तो पास्ट कंटिन्यूज है वो हो जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस मतलब वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा आपके हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। सेंटेंस देखते हैं बच्चों इसके लिए हम। तो डायरेक्ट में है, क्वेश्चन है हमारा कि सी सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम। ओके। सी सेड टू हिम आई वॉज डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। ओके। सी सेड टू हिम आई वॉज डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। ओके। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों, this will be converted into past perfect continuous tense. ओके। तो ये चीज है, ये मतलब अपने को सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर देखना है कि ये कौन से टेंस में दिया गया है। और बच्चों हमें अच्छे से पता है कि कौन से टेंस में दिया गया है, पास्ट कंटिन्यूस में है, और पास्ट कंटिन्यूस हो तो उसको चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सी सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी टोल्ड हिम, सी टोल्ड हिम। और दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कंजक्शन दैट का यूज करेंगे क्योंकि जो सेंटेंस है वो असर्टिव टाइप का है। ओके। तो सी टोल्ड हिम दैट, असर्टिव या हम कह सकते हैं स्टेटमेंट है इसके अंदर। ठीक है। या पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है। तो सी टोल्ड हिम दैट, आई कौन सा पर्सन है बच्चों? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है वो किससे चेंज हो जाता है? सब्जेक्ट से। ओके। तो आई की जगह क्या आ जाएगा? शी। और वॉज वर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, है ना। तो शी हैड बीन, सी हैड बीन डूइंग। ओके। माई, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट सेकंड या थर्ड? कौन सा पर्सन है? माई है वो है आपके फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट है शी। तो शी की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? आई का अगर माई होता है पॉजिटिव तो शी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? हर, हर वर्क। ओके। और माई सेल्फ है अगर रिफ्लेक्सिव है, आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है। ओके। बच्चों हमें पता है आई फर्स्ट पर्सन है। ओके। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, और माई सेल्फ है वो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि शी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है तो आप क्या कहोगे? हर सेल्फ। ओके। इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसी प्रकार बच्चों अगर मान लो यहाँ पर शी की जगह ही होता, अगर यहाँ पर ही होता क्वेश्चन में, ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाता? यहाँ पर भी ही आ जाता। ओके। और यहाँ पर हिज आ जाता, और यहाँ पर हिमसेल्फ आ जाता। ओके। ही, हिज, हिमसेल्फ। ओके। क्लियर है ये चीज? ठीक है। बच्चों ये भी हमारा रूल है वो कंप्लीट है। ऐसे कई सेंटेंस हम बना सकते हैं। मान लो बच्चों ये सेंटेंस ऐसा ना होकर, एक और मैं बता रहा हूँ इसी में कुछ चेंजिंग करते हैं। मान लो ये सेंटेंस ऐसे होता, सपोज करो ये सेंटेंस ऐसा ना होके,
एक मिनट बच्चों, एक मिनट करना मत, थोड़ा सा चेंज और करते हैं। ओके, अब कैसे होगा ये? अब आप बताओ मुझे कि इसको हमें वो कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है हमारा, सी सेड यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्फ। ओके बच्चों, हमें ये भी पता है कि यू है वो सेकंड पर्सन है, सन का रूल भी हमें पता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। प्लस बड़ी बात ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। सो व्हाट विल वी डू हियर? क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट हम कोई सा भी इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पर मी इमेजिन करो, मी करो, है ना? यानी सेकंड पर्सन को छोड़कर कोई सा भी कर सकते हो, यू को छोड़कर। यहाँ पर यू ऑलरेडी आया है, यू हम इमेजिन नहीं करेंगे, यू को छोड़कर आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। ओके, मी है, देम है, हर है, आपको जो अच्छा लगता है ओके वो आप इमेजिन कर सकते हो। तो कोई सा भी मान लो, जैसे मान लो मी मान लेते हैं, या अगर किसी ने हिम लिखा वो भी सही है, हर लिखा है, देम लिखा है, कुछ भी लिखा है। ओके, तो चलो मान लो मैंने इमेजिन किया यहाँ पर कि मी रख लेते हैं। ओके, मैंने क्या इमेजिन किया? मी किया है। ओके, तो कैसे होगा फिर ये? यहां पर मी है तो बच्चों सी टोल्ड मी क्या हो जाएगा? सी टोल्ड मी। अब टोल्ड में कन्वर्ट किया ना या इसको, ठीक है ना? टोल्ड में क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर यू था और यू बोलता है कि मैं चेंज होऊंगा तो ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। सो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन मी किया, और अगर मी किया तो सेड टू मी तो था ना, तभी तो टोल्ड मी में किया मैंने, और देट लगा दिया। प्लस अगर यहाँ पर मी है बच्चों तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? यू की जगह क्या आएगा? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट होता है आई। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई। आई हैड बीन डूइंग। अगर यहाँ पर आई है तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर सब्जेक्ट की जगह यू की जगह हमने आई लगा दिया तो योर यानी इसका जो पॉजिटिव केस है, तो आई का पॉजिटिव क्या होता है? माई। क्या आ जाएगा? माई वर्क। और योर सेल्फ है अगर रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा आई का? वो हो जाएगा आपके माई सेल्फ। ओके, तो शी टोल्ड मी दैट आई हैड बीन डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। ओके, टेंस वही है, खाली प्रोनाउन चेंजिंग में आपको अगर प्रॉब्लम है तो बच्चों आप इसको कर सकते हो इसी क्वेश्चन को। आई होप ये रूल है वो आपका क्लियर है। ओके, नोट करेंगे पहले इसको। तो देखो बच्चों, ये हमने समझाया है। इसके अंदर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ही सेड राम हैड गॉन देयर। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट में। तो बच्चों पास्ट परफेक्ट तो नो चेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। करना क्या है? सिंपली देट लगा देना है बीच में। क्या लगाओगे? देट लगा दोगे तो हो जाएगा आपका, इसका आंसर है वो हो जाएगा ही सेड दैट राम हैड गॉन देयर। ओके, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम एज रह जाएगा। अगर मान लो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, इसकी जगह मान लो ये ऐसे होता, यू हैड बीन यू हैड बीन डूइंग योर वर्क योर सेल्फ, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही होता बच्चों। तो उसमें होता क्या चेंज? कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ डेट लग जाता और वो का वही रहता है ना। प्रोनाउन चेंज तो करना ही है, प्रोनाउन तो चेंज हमने किया है यहाँ पर। ओके, प्रोनाउन चेंजिंग होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो चेंज नहीं होता। ओके, दे विल नॉट बी चेंज्ड। सो ये चीज क्लियर है बच्चों, आई होप आपको। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है किसी को, दे कैन आस्क मी, whoever have any kind of question। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों फिर। ये हमारा रूल क्लियर है पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट है उसका तो चेंज होता ही नहीं है, तो फिर मैं रूल कैसे बताऊंगा आपको? ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों मॉडल्स। मॉडल है वो कैसे चेंज होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे फिर। ठीक है, मॉडल का पास्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, विल का वुड है ना, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट। ओके, मस्ट का मस्ट ही रहता है, और कई बार हैड टू में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, मस्ट को मस्ट में ही रखते हैं या हैड टू में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो पास्ट है वो बच्चों ऑलरेडी पास्ट रहेगा। जैसे मान लो वुड, वुड का पास्ट तो वुड ही रहता है, कुड का कुड रहता है, माइट का माइट रहता है, शुड का शुड रहता है। ओके,
तो सेंटेंस देखेंगे बच्चों तो हमें ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो चलो सेंटेंस देखते हैं। रूल है हमारा वो ये है कि मॉडल्स आ जाए तो मॉडल है वो पास्ट में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? पास्ट में। यानी मैं कैन मैं विल शैल ओके ये आ जाए। सॉरी इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ जाए तो इसको हम बच्चों किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके कैन का तो हो जाएगा कुड। कैन का पास्ट कुड होता है ना वो हम जानते हैं। और मे का पास्ट होता है आपके माइट। और विल का पास्ट होता है वुड। और शेल का होता है शुड। ओके और अगर मस्ट आ जाए ना बच्चों कई बार मस्ट है वो क्या हो जाता है या तो मस्ट का मस्ट रहता है और हम चाहें तो इसको हेड टू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हेड टू। ओके इसमें कन्वर्ट कर देंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी इसका पास्ट हो जाएगा बच्चों। थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आती है ना एक्टिव पैसिव में उसमें थर्ड आ जाती है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो एक ऐसा करते हैं क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है वो ये है द टीचर said to the students. The teacher said to the students, okay, you can you can do this. You can do this. Okay. तो देखो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है ये रिपोर्टेड वर्ब होगी द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट से कहा यू कैन डू दिस आप ये कर सकते हो। तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ओके कैसे करेंगे क्या रूल है वो हम जानते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना है बच्चों अपने इनडायरेक्ट में। किसमें? इनडायरेक्ट में। और कैसे होगा देखो। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। द टीचर सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है? टोल्ड में हो जाता है। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। ओके अब देखो डेट लगा देंगे क्योंकि अभी हम असर्टिव टाइप के सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। दैट लग जाएगा। और यू है वो सेकंड पर्सन है और सन का रूल बच्चों हम जानते ही हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट है वो है आपके द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या है? प्लूरल है। तो द स्टूडेंट्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? ठीक है क्या आएगा? क्या मैं ही लगा सकता हूँ क्या या शी लगाऊं? क्या लगाऊं? द स्टूडेंट्स प्लूरल है ना तो ना ही लगेगा ना शी लगेगा दे लग जाएगा। क्या लगेगा? दे। ओके दे। और कैन का पास्ट क्या होता है वो हम जानते हैं बच्चों। कैन का पास्ट है वो होता है कुड। तो दे कुड डू। और दिस एड्रू प्लेस है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दैट में। ओके ठीक है क्लियर है ये चीज कर लोगे इजीली। ठीक है ना। यानी बच्चों मान लो अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर कैन था तो हमने कुड बना दिया। बच्चों क्या था? कैन था तो हमने कुड बना दिया। अगर यहाँ पर कैन नहीं होता मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। ओके देखो तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसे होता मान लो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई शैल डू दिस। ओके कैन तो हमने लगा लिया ना कैन का यूज कर लिया। चलो बच्चों हम शेल का भी कर लेते हैं एक बार।
मान लो यहाँ पर शेल आ जाता, क्या आ जाता, शेल। तो बच्चों शेल को तो हम शुड में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर है वो दे है, दे के अकॉर्डिंग है, वो अपन इसको हम चेंज कर देंगे वुड में। किस में चेंज हो जाएगा, विल शेल है वो आपके वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दे वुड डू दैट। ओके, लेकिन आई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से चेंज होता है। और सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है, और द टीचर के लिए ही या शी कुछ भी आ जाएगा ना, या तो ही भी लग सकता है या शी भी लगता है। बच्चों को जरूरत थोड़ी ही लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टीचर है वो किस टाइप का नाउन है, सॉरी किस टाइप का जेंडर है। टीचर है वो मस्कुलिन जेंडर है, या फेमिनाइन जेंडर है, या न्यूटर जेंडर है, या कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर है, ये एक कॉमन जेंडर है। टीचर है वो आइदर कैन बी मेल और फीमेल, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ओके, तो कोई जरूरी नहीं ही है, शी भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट, फर्स्ट पर्सन है ना, तो उसकी जगह या तो ही आ जाएगा या शी आ जाएगा, है ना, देख की जगह ही लगा दो या तो या शी। ओके, उसमें से एक आ जाएगा कोई सा भी। तो ही वुड डू दैट या शी वुड डू दैट। ओके, सो बच्चों आई होप आपको ये चीज तो क्लियर है कि इसका हम पास्ट कर देते। अब शायद कई बच्चों को ये डाउट होगा कि सर यहाँ पर वुड कैसे आया, जबकि शेल का तो शुड होता है, यहाँ पर वुड कैसे आया, ये बताओ हमें, है ना। आप लोगों का ये डाउट होगा मेरे हिसाब से कि सर यहाँ पर वुड कैसे आया, जबकि शेल आ जाए, जबकि शेड आ जाए, शेड शेल आ जाए, उसको हम शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ये चीज है वो आप जानते हो। तो बच्चों यहाँ पर है मतलब सब्जेक्ट है दे, उसके अकॉर्डिंग है, उसको हम वुड ही रखेंगे। ठीक है, इसके साथ विल लगता है ना भाई, आई के साथ शेल लगता है, इसके साथ विल लगता है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, वुड ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, आई शुड, हाँ आई रखें तो हम कह देंगे आई शुड। ओके, तो मान लो बच्चों कुछ और बनाते हैं। हमने कैन और शेल का तो यूज कर ही लिया है। ओके, मे का यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर मे होता तो भी हम जानते हैं बच्चों क्या होता, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसका आपको पास्ट बना देना है। ओके, बस बाकी चीजें आप कर लोगे, इजी है। ठीक है ना, मान लो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे होता, आई मे डू दिस, तो मे का पास्ट क्या होता है बच्चों, ठीक है, माइट, यहाँ पर आ जाता माइट। ओके, और विल होता, ओके, आई के साथ विल लगता नहीं है। मान लो सेंटेंस ऐसे होता, ही विल। ओके, ओके, जैसे मान लो सेंटेंस है, ही विल डू दिस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ही विल डू दिस। ओके, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब क्या आएगा, ही का तो ही रहता ना, या ही चेंज हो जाएगा। ही कौन सा पर्सन है, ही है वो है आपके कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है। तो ही का ही आ जाएगा, और अगर यहाँ पर शी होता तो शी आ जाता। ओके, तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही माइट डू दैट। सॉरी, माइट क्या, माइट थोड़ी होगा, विल का वो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपके वुड। ओके, विल है इसलिए वुड लगा दिया, शेल था तो शेल का शुड भी लगाते हैं। ओके, शेल का शुड लगता है, लेकिन अगर और कोई सब्जेक्ट हो आई और वी के अलावा तो हम वुड में कन्वर्ट कर देते हैं शेल को। ठीक है ना, और बच्चों मान लो ये तो था हमारा ये प्रेजेंट मॉडल था, यानी कैन का कुड हो गया, मे का माइट हो गया, विल का वुड हो गया, शेल का शुड हो गया। लेकिन बच्चों अगर पास्ट ही होता, मॉडल है वो किस में होता, पास्ट में होता, अगर वुड में होता तो किसे कैसे रहता, वुड का वुड रहता बच्चों। मान लो सपोज करो यहाँ पर वुड है, क्वेश्चन क्या है, ही वुड डू दिस, तो हो जाता ही वुड डू दैट। ओके, वुड का वुड ही रहेगा, पास्ट का पास्ट रहेगा। अगर यहाँ पर शुड होता तो शुड का पास्ट भी यहाँ पर शुड रहता। ठीक है, ओके, ये चीज आई होप आपको क्लियर है। और मस्ट वाला है बच्चों, उसमें भी क्या है, यहाँ पर मस्ट आ जाए तो मस्ट का पास्ट है वो हम कर देंगे। ठीक है, पहले ये आप नोट करो। तो देखो बच्चों आगे मस्ट है, मस्ट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मस्ट है या तो मस्ट का मस्ट रखते हैं उसका पास्ट, या हैड टू में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, या वुड हैव टू में भी कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो
मस्ट को या तो हैड टू में रखो या हम वुड हैव टू में रखते हैं कई बार, वुड हैव टू। ओके, या मस्ट का मस्ट ही होता है, मस्ट का पास्ट मस्ट भी रख सकते हैं। ओके, तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे माय फादर माय फादर सेड माय फादर सेड टू मी माय फादर सेड टू मी यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या यू मस्ट डू योर वर्क, you must get up early in the morning, yeah, you must do your work on time, you must get up early in the morning. Okay, my father said to me you must get up early in the morning, ये डायरेक्ट में है, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो my father said to me, my father told me, है ना, क्या हो जाएगा, my father told me, दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर दैट का यूज कर देंगे। my father told me that, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो मानना है नहीं, जो है वही लिख लेते हैं। तो दैट मी के अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो क्या हो जाएगा आई। माय फादर टोल्ड मी दैट आई हैड टू, ओके, या आई मस्ट या वुड हैव, जो भी है, ओके, आई मस्ट या हैड टू, जो भी आपको रखना है। ओके, मस्ट का पास्ट मस्ट भी रख सकते हो वैसे, मस्ट गेट अप, ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा। ओके, सो आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है, यानी इसको हम है वो पास्ट में चेंज कर देते हैं। ओके, और हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, ये भी तो हो जाता है ना, हैज टू है उसका भी हम पास्ट कर देते हैं, हैड टू में कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो ये सेंटेंस ऐसे होता, यू हैव टू, माय फादर सेड टू मी यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो माय फादर टोल्ड मी दैट आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। हैज टू, हैव टू, वो हो जाएगा आपके हैड टू में हो जाएगा उसका पास्ट। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है बच्चों। आगे है वो हम नेक्स्ट टूल देखते हैं उसका, और वो है आपके इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो बनाने शुरू करते हैं बच्चों। आई होप आपको ये असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस है वो समझ में आगे होंगे। प्लस अगर इसमें नोट होता तो वो भी हम बना लेते हैं बच्चों, इजी है, उसमें भी कुछ नहीं है। नेगेटिव भी बहुत इजी है, खाली नोट ही तो रखना है उसमें, है ना। नेगेटिव में ऐसा तो है नहीं कुछ और है, सिर्फ नोट रखना है। तो क्या कर देना, जैसे मान लो ये सेंटेंस है फर्स्ट वाला, वो ऐसे होता, यू हैड नॉट बीन, है ना, तो यहाँ पर भी है वो नोट लग जाता। ओके, वैसे पास्ट कंटिन्यूस का था ये। ओके, जैसे मान लो ये पास्ट कंटिन्यूस में होता, यू वर यू वर नॉट डूइंग योर वर्क योर सेल्फ, तो कैसे हो जाता, आई हैड नॉट बीन डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। ओके, या ये क्वेश्चन है बच्चों ऐसे होता, ही सेड राम had not gone there, okay, he said that Ram had not gone there, okay। और यहाँ पर भी है बच्चों वो नोट हो जाता, जैसे I will not या I shall not, ठीक है, तो यहाँ पर भी है वो नोट लग जाता, he या she would not do that, okay, ऐसे हो जाता। या ये है he said we must not, okay, तो इसमें क्या हो जाता, we must not हो जाता है, या had not, okay, had not, ये हम इसका नोट है वो नेगेटिव में, इसको हम रख लेते हैं। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर भी नोट होता तो नोट इसमें भी लग जाता। तो बहुत ईजी है बच्चों। आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और बच्चों हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से होते हैं शुरू। ओके, एक हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं और एक डब्ल्यूएच वर्ड से बिगिन होते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से बिगिन हो। तो बच्चों देखो उसमें सबसे पहले क्या होगा, और इसका जो इसमें जो रूल है वो कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से रूल है हमारा फर्स्ट वो ये है कि जो सेड टू है यानी रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगी, आपके आस्क्ड में हो जाएगी। रिपोर्टेड वर्ब विल बी कन्वर्टेड इनटू या विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। किस में बदल जाएगी, आस्क्ड में। रिपोर्टेड वर्ब मतलब, रिपोर्टेड वर्ब का मतलब हो गया आपके सेड टू है ना, या सेड टू है, सेज टू है, जो भी है। ओके, यानी ये आ जाए, इसको हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। फर्स्ट रूल तो ये है। ओके, और कंजक्शन वहां पर हमने डेट लगाया था, यहां पर कंजक्शन है वो लग जाएगा इफ या वेदर। ओके, हम कह सकते हैं वी विल यूज, या हम कह सकते हैं इफ और वेदर विल बी यूज्ड एज कंजक्शन। इफ एंड वेदर विल बी यूज्ड एज कंजक्शन। तो कंजक्शन के रूप में किसका यूज होगा बच्चों, इफ और विल बी का यूज है, सॉरी इफ और वेदर का यूज होगा। कौन कौन किस किस का, इफ एंड नहीं, सॉरी इफ और, है ना, एंड नहीं लगेगा, और लगेगा बीच में, है ना। एंड मतलब तो हो गया दोनों लगेंगे, और का मतलब हो गया दोनों में से एक लगेगा, या तो इफ लग जाएगा या वेदर लगेगा। इफ कब लगेगा, वेदर कब लगेगा बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यूजुअली तो है इफ ही लगाना आपको। वेदर कब लगता है, वेदर तब लगता है जब आपके पास ऑप्शन हो, चॉइस हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ जैसे विल यू टेक टी और कॉफी, विल यू टेक टी और कॉफी, क्या आप चाय लोगे या कॉफी लोगे, मैंने ऑप्शन दिया ना आपको दो। अगर आपको ऑप्शन है ना, विल यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश, विल यू स्टडी विल यू लर्न हिंदी और इंग्लिश। ओके, हम ऐसा कह सकते हैं। यानी आपको बच्चों अगर कोई दो ऑप्शन दिए जाएं, ठीक है, विल यू कम लेट और अर्ली, है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको दो ऑप्शन दिए और ऑप्शन दिए जाए बच्चों तो हम वेदर लगाते हैं। ओके, ऑप्शन के अंदर है वेदर लगा देते हैं। ओके, और अदरवाइज है वो हमको इफ लगाना है, कब, क्यों, जब सेंटेंस कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क भी दिया गया हो लास्ट में। ओके, और जो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन है। ओके बच्चों, डबल एस वर्ड वाला रूल अलग है, वो हम बाद में देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाला देख लेते हैं। तो ये हमारे रूल है। कंजक्शन बच्चों हमने पढ़ लिया कि कंजक्शन आता है या तो इफ लग जाएगा, वेदर लग जाएगा। ओके, रिपोर्टेड वर्ब किस में चेंज हो जाएगी बच्चों, ये भी हमने देख लिया है। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं वी विल रिमूव क्वेश्चन मार्क। ओके, या क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा बच्चों ना, क्वेश्चन मार्क उसमें नहीं रहेगा। ओके, क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड। क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड, क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाएगा। ओके, ये किस टाइप का सेंटेंस है बच्चों, मुझे एक बात बताना। मैंने बोर्ड पे सेंटेंस लिखा है क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड, ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ जनरल रूल हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम चेंजिंग के बच्चों, टेंस चेंज के तो वही रूल है, प्रोनाउन चेंजिंग के और टेंस चेंजिंग के रूल है वो वही है, वो चेंज नहीं है। ठीक है, सेम रूल है। बाकी जो रूल है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, दो तीन कुछ जो नियम है वो यहाँ पर यही होंगे एप्लीकेबल, ये मैंने आपको बता दिए। और बच्चों मान लो अगर डू और डज हो, है ना, डू डज या डिड हो तो उसको रिमूव कर देंगे। ओके, डू डू डज डिड विल बी रिमूव्ड। ओके, इनको हटा दिए जाएंगे, इनको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्या लगाएंगे, वो रूल देखते हैं बच्चों हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल से ही। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल से मैं बताना शुरू करता हूँ, पहले ये आप नोट कर सकते हैं।